ये विशेष जोर दे के कह रहे हैं कि इतना संस्कार न बिगड़ जाए, इतना परिवार न बिगड़ जाए। चित्त में इस बात को रखते हुए हैं, ये रुक्मिणी का संदेशा हो रहा है कि मरने हैं तो मान लीजिए पति पत्नी का संबंध बना है, अरे इस जन्म में नहीं उस जन्म में बने है। हमारे पिता माता ने हाथ पकड़ के दिया है तो जिंदगी इन्हीं के साथ बिता दोगे। अब अच्छी माताएं तो समझाती हैं कि बिटिया थोड़ा आज तपस्या कैला, एक दिन तो है मलिकाना बन जाए, हैं कितना दिन जी है मैंने अच्छे ढंग से। अब कुछ तो ऐसी महतारी यहाँ लिलकार के पट होते, बिटिया डरू जिन हम कुछ कम ना दे, हाँ हाँ कोनो बात का डर ना बा है, सब यहाँ समझे के सब बिटिया का सब भेजे ही दहेज दे लिलकार जरूरत पड़ जाए तो खुद ही बिटिया खिया तक चढ़ के लड़े पहुंच जाए, क्या करोगे। तो ये संस्कार की बात होती है। लेकिन अब रुक्मिणी के जब ये भाव सुना कि अभी तो हम सोमवार और बृहस्पति व्रत रहे हैं, कैसे मरूंगी, 7 दिन व्रत करूंगी आपके नाम पे, शरीर सूख जाएगी और आपकी याद में मैं प्राण छोड़ दूंगा। तो शास्त्र में है कि मरते समय जिसकी याद आवे अगले जन्म में वो मिलेगा, इस जन्म में नहीं मिलोगे उस जन्म में मिलोगे, और अगर उस जन्म में भी नहीं मिलते हो तो 7 जन्म भी से, 7 माने 100 जन्म की संकल्प है, जैसे पार्वती ने किया था, कोटि जन्म लग रगर हमारी बरम शंभु न तु रहाऊं तुम्हारी, ये संकल्प। भगवान ने तो परीक्षा लिया, कहा रुक्मिणी सच बात बताऊं, जैसे तुम्हारा मन मेरे ऊपर लगा है ऐसे हमारा मन तुम्हारे ऊपर लगा। हमको रात के समय नींद नहीं आ रही, हम यही सोच रहा हूं कैसे रुक्मिणी तुम्हें ले आऊं। चलो इधर से बारात शिशुपाल की आ रही, इधर से बारात श्री कृष्ण अकेले ब्राह्मण को लेकर के रातों रात विदर्भ देश पहुंच गए। बारात आ गई, रुक्मिणी को पता चल गया कि शिशुपाल की बारात तो आ गई, श्री कृष्ण ही आए। इधर सुंदर जनवासा दिया, जल जलपान लेकर के गए। 1000 रथ, 1000 हाथी, श्री कृष्ण एक रथ लेके गए। श्री कृष्ण से बारात तो बड़ी धूमधाम से आई है, हम एक ही रथ, चलो हम अपना पीछे लगा दें, जैसे 1000 वैसे 1001, कौन जानेगा श्री कृष्ण की बारात है, कौन जानेगा मिलझा बारात रहेगी है। श्री कृष्ण भी पीछे लगा लिए। और जब मीठा गया जलपान तो तब तक कोई कान में आके शिशुपाल से बताया कि श्री कृष्ण भी बारात में आया है। तो सोचे कि हमारा ही आदमी कोई गड़बड़ कर दिया, कार्ड भिजवा दिया था क्या है। श्री कृष्ण को कौन कार्ड भिजवाया, सब इनकार कर गए। बाप से बुलाया, कहा तुम भेजे क्या, बोले हम तो नहीं भेजे। तब तो गाली देने लगा, बाप कहा चुप रहो, गाली गुप्ता दोगे ना, हो सकता है घर आती कार्ड भेजे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपकी पटीदारी में नहीं बनती, आप यहाँ से निमंत्रण नहीं देते, जहाँ आपके लड़के की शादी हो रही है वहाँ से उसकी शायद पहुँच है, वो कार्ड दिया जाए तो आप क्या करेंगे भाई। हो सकता है घराती कार्ड दिए, शांत रहो। अच्छा दूल्हा तो मीठा लिया नहीं, बाराती लोग तो अपना नाश्ता छाने, दूल्हा ना ले जाओ आगे। श्री कृष्ण के पास गया, मीठा लेके, कहा हमको 2 डिब्बा ना, पंडित जी भी है ना, हमको 2 डिब्बा चाहिए। एक महाराज जी को रसगुल्ला खाए, लेकिन यहाँ का माहौल जैसे श्री कृष्ण बोले यहाँ रहना ठीक नहीं है, पंडित जी थोड़ा सा रथ यहाँ से ले चलो बाग में। रथ ले गए बाग में किनारे, रुक आया, पूछा ये बताओ इसीलिए हम तुमको बहनोई बनाए, अब तुम श्री कृष्ण से मित्रता जोड़े हो, हम तो इसलिए नहीं बहनोई बनाए, तुमको किन मित्रता जोड़ोगे। शिशुपाल बोला ये बात आप पहले बताए होते तो देखो मीठा खा के चला गया, नहीं तो पेड़ में बनवा दिए होते। गजब बात, घर जाने कि बाराती काट दिए, बाराती जाने घराती काट दिए। चलो कोई बात नहीं। अब सखियां आ गई श्रृंगार कराने के लिए, मंदिर जाने की। और अभी रुक्मिणी को पता नहीं कि श्री कृष्ण भी आए हैं। रुक्मिणी द्वार पे आके बैठ गई, मन ही मन रुक्मिणी सोच करई, शिशुपाल लिए दल आई डटा, उतते जदुनाथ न आए तई, अब तो प्रण जात है मोर हटा। क्या प्रण है,
मरी जाऊंगी जाऊं न राक्षस के संग, इतनी अर्जी प्रभु से हमारी है। यही प्रण है, मरी जाऊंगी जाऊं न राक्षस के संग, इतनी अर्जी प्रभु से हमारी है। तो छीन आंगन छाड़ी भी सूरत है, छीन चंद्र मुखी चढ़ी जात अटा, और जैसे चंद्र की चाह चकोर करई, दूज देव कहीं जैसे मोर घटा, दूज देव कहीं जैसे मोर घटा। सखियां आ गई श्रृंगार के लिए, लेकिन रुक्मणी बैठ गई द्वार पे, विधाता को कोसने लगी। हमको लग रहा है कि लिखा न विधि वैदेही विवाहो, न में धाता नानुकूलो नानुकूलो महेश्वरा, देवी वा विमुखा गौरी रुद्राणी गिरजा सती। इतना दिन जब साधु महात्मा का सेवा की, रसगुल्ला खाए खाए चला गए, सही मन से आशीर्वाद बाबा देन है। विधाता ने विवाह लिखे नहीं, रुक्मणी अत्यंत चिंतित हो गई, द्वारिकाधीश को बुला रही है, प्रार्थना कर रही हैं। अंतिम समय की प्रार्थना है, शायद भगवान प्रार्थना सुन लें। आइए हम सब भी रुक्मणी के स्वर में स्वर मिला करके प्रार्थना करें। हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव आनंद 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 चले आओ। आँखों में बसे हो तुम, धड़कन धड़कते हो, आँखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो। कुछ ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा करो भगवान, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो भगवान, सांसों में समा जाओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ। एक शर्त जमाने से इस दिल में लगाई, एक शर्त जमाने से इस दिल में लगा ली है, या मुझको बुला लो तुम, या मुझको बुला लो तुम, या तुम ही चले आओ, या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ,
नहीं है, एक पल भी चैन नहीं है, बरसते हैं, एक पल भी चैन नहीं है, दिन रैन बरसते हैं। अर्ज मेरी तुमसे, अर्ज मेरी तुमसे, अभियान में तड़पाओ, अर्ज मेरी तुमसे, अब और न तड़पाओ, श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, हे श्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, आनंद चले आओ, हे मुरलीधर माधव, आनंद चले आओ। भागवत भगवान की अब सखियां आ गई, रुक्मणी का श्रृंगार हुआ। मार्ग में स्थिति का वर्णन सुखदेव जी कर रहे हैं कि पदाचलंतीम कलहंस गामनीम सिंजित कला नूपुर धाम शोभना बिलोक वीरा मोह समागता यशस्व नस्तत्कित हिक्षार देता। रुक्मणी का सौंदर्य है, लेकिन रुक्मणी ने अपने सौंदर्य को बताया नहीं। जो भी देखते हैं वीर कामी राजा तो घायल हो जाते हैं, सारे आकर के मंदिर को घेर लिया जितने भी राजा थे। रुक्मणी ने आज माला फूल पहना नहीं रहे क्रम से, क्या पहनाओ, जो पूजा करना था कर दिया, उठा के सब रख दिया और माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सब होनी सुखारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे, जय गिरिवरराज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुखी दाता, नहीं दब आदि नाद अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, देवी बूढ़ी पर कमल तुम्हारे, मनसि बचसि नित्यम जस्य कारुण्य रूपा अहा वसति माता बाधिता शेष बाधा यजन भजन विद्या योग तीर्थ व्रतानि चरण रजसि तस्य द्वार देशे लिटन्ति। हे माता जी, यजनार्थी भजनार्थी विद्यार्थी यज्ञार्थी स्वार्थी परस्वार्थी निस्वार्थी जो भी आए जिस काम से झोली भर के ले गए, झोलियां भर के गए कोई खाली नहीं गया। क्या है बेटी, तेरे दर से खाली जाएगी? माँ आंचल फैलाई, आशीर्वाद चाहिए। आवाज सुनाई पड़ी कि मन जाहि राजो मिले सोबर सहज सुंदर सावरो। तेरा सांवरिया तो मंदिर के सामने खड़ा है। जैसे रुक्मणी बाहर निकली तो लाखों की भीड़, कैसे पहचानूं? कभी देखा भी तो नहीं सांवरिया को, बड़ी भीड़ है। फिर निर्णय लिया कि सांवरिया अगर होगा तो लाखों में एक होगा, लाखों में एक होगा जहां होगा। जैसे घूंघट उठाया नहीं
कि जितने कामी राजा थे बिलो के वीरा मुँह समागता, सब धराशायी हो गए। अब तो श्री कृष्ण अकेले ही बचे, अब क्या पहचाना। कामी राजा के ऊपर आरा चला दिया। रुक्मणी माँ है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी की ज्योति कामी के हृदय पर आरा करके मूर्छित। बड़ा बढ़िया अवसर। श्री कृष्ण का रथम समारोह सुपर्ण लक्षणम राजन चक्रम पर हुई माधवा। भगवान श्री कृष्ण रथ दौड़ा करके राजाओं के ऊपर मंदिर के पास। ऐसे लग रहा था मानो रुक्मणी दौड़ करके, माने इतना जब जीव ऐसे बेचैन होता है मानो रुक्मणी दौड़ करके रथ पे चढ़ लेगी, ऐसी आतुरता। तो श्री कृष्ण भी थोड़ा हाथ, जब जीव प्रयास करता है तो भगवान थोड़ा सहारा दे देते हैं, और जीव अकर्मण बना रहता है तो भगवान सहारा, रुक्मणी को थोड़ा सहारा दिया, हाथ पकड़ के रथ पे बैठाया, लेके चली गए। और जब कामी राजा उठे, होश आई, गर्दा झरी आए, पता चला तो रुक्मणी गई। लेकिन स्थिति क्या बनी, जितने भी राजा महाराजा गए, किसी का हाथ सब कट गया, कितने सब डरपोक राजा भग गए, किसी की हिम्मत नहीं। शिशुपाल तो रोने लगा बेचारा, जरासंध समझा रहा, क्या करे, जो जिसके पास वही तो समझाएगा भैया, क्या करे है? इसका साथी आके समझा रहा, देखो रोने से काम नहीं चलेगा, समय की बात है। अरे हम तो 17 बार पटकनी खाए लेकिन मीरा से ना है, 18वीं बार। शिशुपाल सोचा कि हमसे भी ज्यादा बेशर्मा है, श्री कृष्ण से लड़ाई करना ये बेशर्मा ही नहीं तो और क्या। 17 बार पटकनी खाए लेकिन हीरा से नहीं। समय आएगा, तब तक रुक माया, चिंता मत करो। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक श्री कृष्ण को नहीं मारूंगा, बहन को लेके वापस नहीं आऊंगा, मुंह नहीं दिखाऊंगा गाँव में। क्या मुंह दिखाओगे? ये भी वही हुआ कि मुंह दिखाना नहीं हुआ। श्री कृष्ण ने सब संस्कार किसको रथ में बांध दिया। ऐसे समय पर जेठ जी आए, बलदाऊ जी, ये क्या किया, शर्म नहीं लगती, भयउ सयान न गई लड़कियाई, करियों को संगाई। अपनी शादी कर लिए, लेकिन जैसा किए हो ना, जदवंशियों की शादी रुक जाएगी। तो इतना सोच विचार के, लंबा परिवार है, ध्यान दे है, जदवंशियों का भी परिवार तो लंबा है कि नहीं है? श्री कृष्ण कह रहे हैं परिवार लंबा है, अपनी शादी के लिए केवल अपने तक काम बनाना है क्या? ऐसा काम न करो कि सास के भी तो जो चाहो वही है। हाँ, अब ऐसे करोगे तो तुम्हारा तो काम हो जाएगा, लेकिन दूसरे यही चाहेंगे ना कि लोग सोचेंगे ऐसे ऐसे इस घर में शादी होती है, यहाँ मत जाए। सोच विचार के काम करो। असाधु तो आपकी कृष्ण असमद कुलम जुगुप्सितम, हमारे कुल में कलंक लगा दे रहे, ये काम ठीक नहीं है, जल्दी छोड़ो। छुड़वा दिया तो बेचारा फिर गांव में गया, क्योंकि संकल्प भी गया था, भोजपुर नामक स्थान बना के रहने लगा। आप सबको इसी बहाने है, और सभी समझदार हो, रिश्तेदार का सम्मान भाई करना चाहिए। रिश्तेदार होता है, पक्ष विपक्ष चाहे जो रहे, हर्ष की बात है। आप मेरे यहाँ हो तो हम आपका सम्मान करें, आपके यहाँ तो हम सम्मान। और जो रिश्तेदार का अपमान कर देता है, रिश्तेदार का अपमान करता रहता है, वहाँ की स्थिति अगर ये बहुएं देखती हैं, अब घर जाएंगी। कहाँ गाँव है आपका? गाजीपुर। अच्छा है, बस देह बैठा है, बोलो भागवत भगवान की। हाँ बस सीधे। अब बलदाऊ जी बोले कि तरह द्वारिकावासी थोड़ा सा द्वारिका सजावा, कहाँ कर ब्या, हिया तो ध्यान देगी पर थे। और हिया हम ब्यास रही उतरी थे, गिने खड़ाऊँ ले ठाड़, हाँ अकाल जौने दलदल में फंस गए है। 2 घंटा इसे पैदल के वो देखत ना ही रहा, जो नाचे। हाँ हुआ क्यों नहीं ध्यान दे, लेकिन ऐसा स्थान यहाँ अगर 5 मिनट देर हो लागे तो सब व्याकुल हो जाते। तैं देखा हो हमारे जजमानों व्याकुल हुआ, क्या कहें, भगवान के उत्सव में अगर 5 मिनट लेट हो जाए तो लोग पागल हो जाते हैं। लौकिक विवाह के लिए बुढ़ो नचावा जाता। अरे हम तो बंद ही कह देते हैं, कथा तो फांसी होबे करते, कहो सोता भगवान की कथा फांसी हो भाई, कथा कटाई पर लाग रहा था, लेकिन कथा दुर्लभ चीज
रस विशेष जाना तिन नहीं। कभी तृप्ति समय का तो ठीक ही है? अब विवाह आदि में देर सवेर होवे करती। चलो कोई बात नहीं, जब समझी की इच्छा ही है तो चलो सजावट हो और क्या करके है? चलो रुक्मणी को लेकर बलदाऊ बोले है द्वारिकावासी, द्वारिका पूरी सजाओ, बर राजा अकेले नहीं जा रहे हैं, बर वधू के साथ जा रहे हैं। तो बढ़िया से आरती की भी थाली सजाओ और इधर बढ़िया से बढ़िया से